नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। भीलवाड़ा नगर परिषद में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और वार्ड 29 के पार्षद लक्ष्मी देवी सेन को 1.5 लाख की घूस लेते गिरफ्तार किया। आरोपी ने ठेकेदार को निर्माण कार्य शुरू करने के एवज में घूस मांगी थी। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी खत्म होते ही अब राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई। माना जा रहा है कि जुलाई महीने में राजनीतिक नियुक्तियों की तीसरी सूची जारी की जा सकती है। अभी तक राज्यसभा चुनाव के चलते ये सूची अटकी हुई थी। प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा बोर्ड, निगम और अकादमियों के साथ ही करीब 15 यूआईटी में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी के बहाने गहलोत सरकार को घेरा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत से पूछा कि आखिर ईडी राहुल गांधी को बुला रही है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। यही नहीं, ईआरसीपी को लेकर भी शेखावत ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला। दिल्ली से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। यहां उन्होंने कोटा रेलवे के यात्रियों को एस्केलेटर और लिफ्ट की सौगात दी। झुंझुनू शहर में बीती रात अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार को जगाने के लिए एसएफआई और डीवाईएफआई ने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं के अलावा सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवक भी शामिल हुए। उदयपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी बी ब्लॉक की ओर से कलेक्ट्रेट पर अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा से निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के विवादित बयान के विरोध में डूंगरपुर में लोगों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। राजसमंद के भुकाला गांव में गैर खातेदारी जमीन के खातेदार की मृत्यु के बाद भूमि को खातेदारी में परिवर्तन कर बेचने का विवाद अब गहराने लगा है। राजसमंद के नौगामा में घटिया सड़क बनाने और रात को ठेकेदार प्रतिनिधि द्वारा उखाड़ने को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने टोंक के देवली में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। भरतपुर में बीती रात 3 साल का बच्चा छत से नीचे गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए उसके मामा ने भी छत से छलांग लगा दी, जिसमें मामा और भांजा गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मामा को मृत घोषित कर दिया। राजसमंद के केलवा कस्बे के एक मार्बल व्यवसायी की केदारनाथ में चट्टान गिरने से मौत हो गई, जिसके बाद से ही केलवा कस्बे में शोक की लहर है। दौसा के सैंथल मोड़ पर चोरों ने एक दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान से नकदी और सामान लेकर फरार हो गए। जैसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर पहुंचे तो दुकान का ताला टूटा हुआ था। चूरू में कॉलेज में एडमिशन दिलाने के बहाने 6 स्टूडेंट से लाखों ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने स्टूडेंट से रुपए लेकर उनका एडमिशन बीएससी नर्सिंग कॉलेज में नहीं करवाया। भीलवाड़ा के बड़लियास थाना क्षेत्र में एक बार फिर बजरी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बीती रात बेड़च नदी पर बने चेकपोस्ट पर जीवाखेड़ा के पूर्व सरपंच सहित 3 लोगों ने नाकाकर्मियों के साथ मारपीट की। लोगों ने नाकाकर्मियों के कपड़े फाड़ दिए। यही नहीं, तोड़फोड़ करते हुए उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी। झालावाड़ में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में देर रात चोरों ने बकानी कस्बे में चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए व्यापारी के घर में सींध लगाकर लाखों रुपए की नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर लिया। मामले की जानकारी मिलने पर बकानी थाना पुलिस और झालावाड़ से डीएसपी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। दौसा के पुलिस थाने में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवक छत पर चढ़कर कूदने लगा। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को छत से नीचे उतारा गया। दौसा में बीती रात एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 30 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटों को देखकर दमकल की टीम को सूचना दी गई। 4 दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
सीकर के फतेहपुर सदर इलाके में एक दलित युवक के साथ मारपीट और अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने युवक का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की और अप्राकृतिक कृत्य कर वीडियो बनाया। आरोपी ने फिर उसे बार बार धमकी दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। श्रीगंगानगर की राज्यसर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए एक कैंटर से 1 क्विंटल 60 किलो अवैध डोडा पोस्त जब्त किया। श्रीगंगानगर की राम सिंहपुर थाना पुलिस ने बीकानेर रेंज में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 3 अलग अलग जगह कार्रवाई की। पुलिस ने 3 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ दबोचा। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने दिल्ली से मोबाइल चोर गिरोह के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। ये मोबाइल चोरी के अंतर्राज्यीय गैंग है। आरोपियों ने ये मोबाइल अजमेर दरगाह जियारत करने आए कर्नाटक के एक जायरीन से चुराए थे। श्रीगंगानगर पुलिस ने बीकानेर रेंज में 3 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों ही बदमाशों के कब्जे से 3 अवैध देसी पिस्तौल बरामद की। कोटा में चाकू मारकर मां बेटी को घायल करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक कट्टा बरामद किया गया। चूरू में पुलिस ने ट्रक चालक को लूटकर नकदी व मोबाइल लूटने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ पुलिस ने बंधक बनाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। प्रतापगढ़ पुलिस ने 12 दिन पहले नकली पिस्तौल दिखाकर हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र में एक युवक का सड़ा गला शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान झरनी गांव निवासी के रूप में हुई है। वह पिछले 19 दिनों से गायब था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। दौसा जिला अस्पताल की इमरजेंसी यूनिट में आज एक भ्रूण मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल इमरजेंसी यूनिट के वॉशरूम में भ्रूण होने की सूचना एक बालिका ने आकर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को अपने कब्जे में लिया और मॉर्चरी में रखवाया। वहीं महिला डॉक्टर ने बताया कि भ्रूण 6 से 7 महीने का है। महात्मा गांधी जिला अस्पताल की खामियों के बीच बीती रात जहर पीने से अस्वस्थ युवक को स्ट्रेचर नहीं मिला। मजबूर परिवार युवक को अर्थी की तरह ट्रॉमा वार्ड तक लेकर गया। जिला अस्पताल में मरीजों के प्रति ये लापरवाही तब है जब बांसवाड़ा जिले से सरकार के 2 मंत्री हैं। इस अनदेखी को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से तर्क दिया गया कि घायल को स्ट्रेचर नहीं मिलने का मामला जानकारी में नहीं है। विश्व संगीत दिवस की संध्या पर जवाहर कला केंद्र द्वारा रंगायन सभागार में शामे गजल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दौसा में रावण का टीला स्थित शमशान घाट में आज सामुदायिक भवन का शिलान्यास कार्यक्रम किया गया। बाड़मेर में बुधवार को जांबाज होमगार्ड को अंतिम विदाई दी गई। बताया जा रहा है कि होमगार्ड की 8 जुलाई को बारात निकलने वाली थी, लेकिन उससे पहले खनन माफियाओं पर कार्रवाई के दौरान उनकी मौत हो गई। जांबाज के अंतिम संस्कार से पहले बाड़मेर पुलिस और बॉर्डर होमगार्ड कमांडेंट टुकड़ी की 2वीं बटालियन ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बारिश के बाद दौसा में बुआई का दौर जारी है। ऐसे में किसानों को गुणवत्ता वाला अच्छा बीज मिले और नकली बीज किसानों के पास न पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने करीब आधा दर्जन दुकानों पर कार्रवाई की। खाद बीज सैंपल कलेक्शन किए गए और किसानों को खाद बीज लेते समय पक्का बिल जरूर लेने की जानकारी दी गई। बारां में आदिवासी जनजातीय किसानों को मक्का बीज के किट वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने आदिवासी लोगों के पोषण स्तर और आर्थिक स्तर में सुधार के लिए बजट में मक्का के बीज देने की घोषणा की थी।
कृषि विभाग को जनजाति परिवारों के लिए 5,600 मक्का मिनी किट्स प्राप्त हुए हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा नगर में गर्मी के मौसम में लोगों तक ठंडा पानी पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर नगर पालिका सागवाड़ा के अध्यक्ष की पहल पर वाटर कूलर लगाए जा रहे हैं। कोटा के आवली रोजड़ी इलाके में चौथ माता मंदिर के पास कोबरा निकलने की वजह से हड़कंप मच गया। स्नेक कैचर को बुलाया गया और कोबरा का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। जयपुर में कुत्तों के द्वारा बच्चों और बुजुर्गों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर निगम की टीम ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम पहुंचाया। कोटा संभाग के लहसुन उत्पादक किसानों को राहत प्रदान करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजफेड के माध्यम से लगभग 47,000 मीट्रिक टन लहसुन खरीद का निर्णय लिया गया। महंगाई की मार झेल रही जनता को अजमेर डेयरी ने झटका दिया है। डेयरी ने दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया। प्री मानसून की बारिश के बाद दौसा में जगह जगह पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज ब्राह्मण समाज की ओर से दौसा के चाणक्य छात्रावास में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक उमेश चंद्र दत्ता आज दौसा पहुंचे। दौसा एसपी कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। क्राइम मीटिंग में उन्होंने दौसा जिले में हो रहे अपराधों की समीक्षा की और अपराध नियंत्रण को लेकर कई अहम निर्देश दिए। कोटा में हर घर दस्तक कोविड टीकाकरण महाअभियान जारी है। कल जिले में 77 केंद्रों पर सेशन आयोजित हुए। चूरू में बारिश आफत बनकर बरसी है। हाल यह है कि शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सुजानगढ़ का भी हाल कुछ ऐसा ही है। गांधी चौक लाटू बस स्टैंड के पास मुख्य बाजार में बरसाती पानी भर गया है। बारिश से होने वाली संभावित जनहानि को रोकने के लिए इन दिनों एसडीआरएफ के कमांडेंट पंकज चौधरी प्रदेश के दौरे पर हैं।